कई माँ बहनें शिकायत करती हैं कि साहब हमारे बच्चे अब 10 बरस के हो गए हैं, इनको कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, इनको रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है, न तो रोटी अच्छी लग रही है न सब्जी अच्छी लग रही है। तो क्या खाते हैं आपके बच्चे, कभी सोचते हैं आप? अभी एक गांव को पार करके आए हैं, मासूल गांव में, जहां गुरुदेव जी ठहरे थे। अभी उसकी उम्र उस बच्चे की कम से कम 5-6 बरस की होगी, और उसका 2 बार उसके पेट को बाकायदा फाड़ा जा चुका है। सोच सकते हैं आप, 2 ऑपरेशन हो गए, वो भी लड़के का। क्यों? पता चला कि वो पानी ही नहीं पीता है। क्या करता है फिर? अभी गाता पार आया था, मासूल से गाता पार आया, हमारे ही सामने बैठा था, मैं बोल रहा था, आया और बिस्कुट पार्ले जी फाड़ा और पार्ले जी बिस्कुट खाने लगा। बिस्कुट और चिप्स, यही चीजें हम खिलाते हैं। एक छोटी सी गलती से हम बहुत कुछ अपना बिगाड़ कर रहे हैं आज। आप कहते हैं बच्चे कलयुगी हो गए, जिद्दी हो गए, हमारी बात नहीं सुनते, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, शैतान जैसे शब्दों से उसको नवाजा जाता है। तो आप जानते हैं सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी वजह जो ये है उसमें कि बच्चे का खान पान सही नहीं है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके पहले उसके लिए चिप्स का पैकेट आ गया है, नमकीन का पैकेट आ गया है, गर्मी के दिन है तो आइसक्रीम लेके लोग खड़े हुए हैं, और भी ना जाने क्या क्या खाते। वो कुरकुरे खाते हैं बच्चे, कुरकुरे, नाम सुना है कुरकुरे? हाथ उठाए तो बहुत सारे, शायद सारे बच्चे हाथ उठा दें। कुरकुरे जिसमें जूही चावला आती है एडवर्टाइज करने के लिए। कुरकुरे वाकई में कुरकुरे होते हैं। मैं भी एक दिन दुकान में लिया, दुकानदार जरा घूर के देखने लगा, अरे बाबा जी और आप कुरकुरे, वो कहना चाहते थे, यही बानगर में था। तो मैं उसको ले जा करके फिर माचिस मांगा, घर वालों से कहा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसे ही फट जाता है, ऐसे ही फाड़ने से। लाओ हम फाड़ देते हैं, आप माचिस क्या करेंगे? मैंने कहा अभी देखते तो रहो। फाड़ लिया उसको, फिर उस कुरकुरे को माचिस से जलाया। तो कैसे जलता है जानते? जैसे मोमबत्ती जलती है। इसका मतलब उसमें प्लास्टिक के अंश हैं। जिस कुरकुरे को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें तो कोई फाइबर नहीं है, ना कोई विटामिन है, ना कोई प्रोटीन है। ऐसी रद्दी से रद्दी चीज हम खिलाते हैं जो एडवर्टाइज में आते हैं, बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी और नाचने वाले गाने वाले उसका विज्ञापन करते हैं। आप सोनाक्षी सिन्हा ऐसे बोतल लेके खड़ी हो जाती है पेप्सी और कोका कोला का, उसको 5 करोड़ मिल जाते हैं, वो पीती नहीं है। आप मत भूल करिए, जो हमारे युवा बहनें बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो ध्यान दीजिए। आपके जो आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान, ये पेप्सी और कोका कोला के बोतल लेके खड़े हो जाए, और भी कपूर और ये सिन्हा जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये लोग पीते नहीं, मुंह में लगाते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं। और ये लोग तो जानते हैं क्या खाते पीते हैं, ये लोग तो बाकायदा शहद पीते हैं, जूस पीते हैं, संतरा के, मौसम्बी के, सेब फल खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अंगूर के जूस पीते हैं, ऐसी बढ़िया। और लस्सी, दूध, दही, छाछ, ये सब पीते खाते हैं। और अपन लोग 10-15 रुपए दिए भी, शायद 25 रुपए दें, 30 रुपए 40 रुपए तक बोतल आते हैं, और ज्यादा तो और महंगे आते हैं। एक बार मैं भी ऐसे ही झांसे में आ गया था, जबलपुर जाना हुआ था। जब अपन पढ़ाई कर रहे थे तो कॉलेज की तरफ से जबलपुर चले गए थे। तो मेरे सामने मेरे दोस्तों ने पहली दफा वो कोका कोला का बोतल लाया था, कहा पियो। हमने कहा चलो भाई तुम्हारे साथ आए, बहुत जिद किया, पहले तो मना करता रहा, लेकिन पिया। एक बार में ऐसा लगा जैसे मुंह में डालते ही इतना इसमें झाग बन रहा, इतना झाल वाला था, मतलब तीखा था, कि मैं वहीं पर उसको थूक दिया। दोबारा फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी चीजों को हम पिला रहे हैं। एक बार और एक कार्यक्रम में जाना हुआ, कुछ साध्वी बहनें भी आई हुई थी। उसके घर की कहानी, एक बच्चा था, वो जिद कर रहा था हमें फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी चाहिए। गर्मी का महीना था, उसके घर वाले फ्रूटी खरीद के रखते थे, लेकिन आज फ्रूटी उसके घर में फ्रिज में खत्म हो गया था। बहुत चिल्ला रहा था लड़का। एक साध्वी बहन ने उसको गोद में लिया और कहा बेटा फ्रूटी पियोगे? कहा हाँ फ्रूटी पियेंगे। कब से पीते हो? कई साल हो गए उसको पीते पीते, 2-3 साल से लंबी आदत थी, हर दिन फ्रूटी पीना है। उसने कुछ और बात करी, फिर उनको एक सवाल किया, क्या तुम जानते हो फ्रूटी में क्या होता है? नहीं जानता।
नहीं जानते? मैं बताऊं, उसने कहा फ्रूटी में गाय का सुसु होता है, गाय का सुसु। तो पहले तो लड़का खूब हंसा और फिर उसको इतना बुरा लगा कि हम गाय का सुसु पीते हैं। फिर उसने उस दिन से कान पकड़ लिया। वो बच्चा आज तक फ्रूटी नहीं पीता। अभी उसकी उम्र 8-10 के अंदर ही है। न सिर्फ वो पीता नहीं और बल्कि दूसरों को पीने से मना करता है। गाय का सुसु एक बार पी ले तो चलेगा। बाबा रामदेव के पास जाइए, वो बकायदा आपको उसका पीने का संदेश देंगे। आंख में डालिए, आंख की रोशनी बरकरार रहती है। नाक में कोई तकलीफ हो, नाक में डालिए, खून आना बंद हो जाता है। गोबर सुनते हैं कि नहीं आप? नाक फूट जाए तो कहते हैं गोबर लगाओ नाक में। यहाँ की ये पहले से खोज है, जब बाबा रामदेव पैदा नहीं हुए थे। तो गाय के सुसु में तो कुछ हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं फ्रूटी में गाय के सुसु से भी ज्यादा खतरनाक जहर पड़ा रहता है, जिसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ऐसे सभी चीजों में जो आप अचार खरीदते हैं, डब्बा बंद कुछ भी खरीदिए, जैम आता है, टमाटो का सास आ रहा। अभी हमारे बच्चे 6 साल के 7 साल के हैं, वो अभी से उनका सास ससुर शुरू हो गया है। तो टमाटो सास, उसमें भी प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है। प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षित करने वाला तत्व, ऐसा तत्व जो उस चीज को 8 महीने 10 महीने साल भर सही ढंग से रखेगा, उसको प्रिजर्वेटिव संरक्षक तत्व कहते हैं। और वो सारी चीजें जहर का बाप होता है। जहर ही नहीं, जहर का बाप। सोचिए आपके बच्चे क्या हो रहे हैं। फिर आप देखो बच्चों में अभी 10-12 साल के होते हैं, अभी 6वीं 7वीं भी पढ़ना ठीक से शुरू नहीं किए होते हैं। 12-15 के जाते जाते तक आंखों में चश्मा लग जाता है, हरास होने लगती है, याददाश्त तो भूलती चली जाती है। बहुत कुछ हमारा बिगड़ा हुआ है। खान पान हमारा सही नहीं है। हम कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं। हम कथा सुनने आते हैं, बढ़िया देखो यहाँ आए। आपका गांव तो बड़ा सौभाग्यशाली है और सदियों से यहाँ सदगुरु संत आ रहे हैं। पुजवर गुरुदेव जी भी यहाँ पर लगातार आते रहे हैं और उनका ये प्रभाव, संतों का ये आशीर्वाद है कि आपके गांव में बच्चे भी संग साथ में आए हुए हैं। वरना हम तो ऐसे लोग हैं, बच्चों को थमा देते हैं रिमोट, कहते तुम अपना पसंदीदा चैनल्स देखते रहो और हम लोग अपना सत्संग करने जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं। क्या हमें ऐसा होना चाहिए? हम कुछ सोचते हैं हमारा भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है। आप अपने से सवाल करिए कि मेरा भविष्य क्या है। क्या मैंने जो बैंक में पैसा रखा है वो भविष्य है? एफडी कर रखा है? क्या हमने बिल्डिंग खरीद के, आपको ये बिल्डिंग ऊंची ऊंची बना रहे हैं, कई जगह है, रोड पे लोग जा रहे हैं, रोड किनारे दुकान वाले खोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या है आपका भविष्य है? क्या आपने जमीन जायदाद खरीद रखा है, वो आपका भविष्य है? कुछ भी नहीं है। आपके भविष्य, आपके घर में ये कूदने वाले और उधम बान मचाने वाले ये बच्चे ही आपके भविष्य हैं। इनको आज आप नहीं संभालते हैं तो बहुत कम उम्मीद है। और आप इन्हें बच्चे कहते हैं, बहुत कम उम्मीद ये कि जिसे आप बच्चे कहते हैं ये बच्चे नहीं हैं। मेरी तकलीफ तो सुनिए आप, ये बच्चे नहीं हैं, कल ये आपके माँ बाप हैं। कल आप बूढ़े हो जाएंगे, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, आपको गर्म पानी, गर्म रोटी और गोली की दरकार होगी, लेकिन आपने आज अच्छा संस्कार नहीं दिया तो ये फिर आपकी परवरिश नहीं करेंगे। आपको आपकी स्थिति में छोड़कर अंगूठा दिखा करके ये रोड पर अपना घूमने चले आएंगे। फिर ये रोड पर कुछ भी करें, चाहे वहाँ गुटखा खाएं, पान खाएं, बीड़ी सिगरेट, चाहे भट्टी भी चले जाएं। एक माँ भी बोल रही थी, उसके घर गए थे गुरुदेव जी के साथ पधरौनी में, तो बोल रही थी साहब जी सब रोड पर आ रहे हैं और हमारा गाँव और मगर रोड मिल गया है और तो और ये शराब भट्टी भी खुल गई है। लोग पियक्कड़ ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए तो पियक्कड़ होते हैं। दूध पिलाते नहीं आप उन्हें। आप उनकी धर्म पत्नी है, माँ है, दीदी है, बुआ है। कम से कम आपको चाहिए तो अपने पतिदेव को बढ़िया एक मिश्री घोल करके दूध पिलाइए। कहाँ जाएंगे वो पीने शराब पी? आप न सिर्फ दूध, और आप दूध पिलाते भी होंगे, चाय पिलाते भी होंगे, तो उसमें आपकी प्रेम की कोई चाशनी नहीं है। प्रेम का अभाव, प्रेम सूखता चला जा रहा है। सब कुछ है, साधु संतों में देखिए तो आपस में प्रेम का अभाव नजर आ रहा है, घरों में भी प्रेम का अभाव, प्रेम मरता दम तोड़ रहा है। और लोग कहते हैं हमें प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो, प्रेम दो, प्यार दो, कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है। आप अभी रामायण का कंपटीशन हो रहा था, कई गांव में चला,
मैंने पूछा एक इतने पास पास गांव है, लगातार 3 गांव में वहीं के वहीं, ऐसा क्यों? तो बोलते थे साहब ये मंडली वाले आते हैं ना, टोली वालों को उसको आराम रहता है, एक दिन में 3 जगह वो अटेंड करते हैं कार्यक्रम और उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और वो चले जाते हैं। अच्छा बताइए, रामायण की प्रतियोगिता, कुंजवर गुरुदेव जी बार बार बोल रहे हैं आजकल कि पूरे रामायण को पढ़िए, वहां कोई प्रतियोगिता जैसा शब्द भी नहीं है। प्रतियोगिता की बारी आई तो भगवान राम हाथ जोड़ लिए और चले गए, मैं तो चलता हूँ वनवास के लिए, उनको आज्ञा हुई थी और चुपचाप चले गए, कोई कंपटीशन नहीं है। लक्ष्मण सुना तो कौशल्या के पास गया माफ करिए और कहा माँ, या अपनी माँ सुमित्रा के पास कहा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सुमित्रा ने कहा अरे एक तो आशीर्वाद के कारण, वरदान के कारण तुम्हारा बड़ा भैया जो है 14 साल के लिए वनवास जा रहा है, अयोध्या सुना हो रहा है, उस पर तुम भी ऐसे वरदान मांगो तो क्या होगा, तो सवा सत्यानाश हो जाएगा अयोध्या का। उसने कहा माँ अभी नहीं दोगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहा फिर मांग लो अपना वरदान। कहा मैं भी बड़े भैया के साथ छाया बन करके 14 बरस उनके साथ जीऊंगा। उसकी छाती चौड़ी हो गई, आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गई माँ सुमित्रा और कहा बेटा फिर तो मैं कभी नहीं, पूरा वरदान और आशीर्वाद ढेरों ढेर लेके जाओ। इतना बढ़िया भाई भाई का प्रेम। वहां प्रतियोगिता शुरू हो गई है, किसकी व्याख्या अच्छी है, किसका म्यूजिक संगीत अच्छा है। हम गलत रास्ता जल्दी चुनते हैं, सही रास्ता जानते हैं फिर भी कदम नहीं रखना चाहते, ना जाने क्यों। और उत्तर यही है कि हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, हम सब रद्दी चीजें आज खा रहे हैं। रामायण में एक चौपाई आई है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। इसको आप पढ़ते भी हैं, रामायण प्रतियोगिता में सुनते भी हैं और घर में जाके आप बच्चों को कहते हैं। एक माँ बोल रही थी बेटा हमने सुना, तुमने भी सुना, क्या बोला? भगवान राम प्रातः उठ करके अपने माँ बाप की पूजा करते थे, पैर लगते थे, पैर छूते थे, ठीक है। तो उसने कहा मम्मी ने बेटे से कहा कि बेटा तुम भी आज से ऐसा ही करना। फिर ना करता रहा, फिर आखिर में मान गया, ठीक है। 1 हफ्ता बढ़िया कायदे से किया, रोज रोज बच्चा उठता, अपने माँ बाप दादा दादी जो भी बड़े थे उनके 1 हफ्ता तक बढ़िया समर्पित भाव से चरण छूता रहा। 8वें दिन उसने बगावत कर दिया। अब उसका बगावत करना जायज था, बहुत अच्छा लड़का था, 1 नंबर का। उसने कहा मैं आज नहीं करूंगा। नहीं करोगे? क्यों भाई, रोज तो कर रहे थे, आज क्या हो गया? तो कहा उसने जो बात कहा वो बहुत दिल में लिख लेने लायक बात है, आंख खोलने वाली बात है। उस लड़के ने कहा कि माँ पिताजी आप लोग तो दोनों खुद मेरे दादा और दादी के पैर नहीं छूते हैं। कोई उत्तर है इसके सामने? कोई उत्तर नहीं है। उनके माँ बाप के सिर नीचे हो गए। तो आज आप अपने बच्चों को मार मार के पीट के आप भले बंदगी प्रणाम करना सिखा दीजिए, लेकिन कल वो बगावत करेंगे, आपके बातों से इनकार कर देंगे। तो आज बच्चों को सिखाना नहीं है, बच्चों को दिखाना है। आप बच्चों को आप कहिए तो बच्चे भी आप कहेंगे। ये सिखाना नहीं हो रहा, ये दिखाना हो रहा है। बच्चों का सामान आप पूछ के लेते हैं, उनके सामान होते हैं, उनके अपने गुड़िया का, खेल खिलौनों का, कुछ भी है, उनका सामान आप पूछ के लेते, तो बच्चे भी आपके सामान पूछ के लेते हैं। बच्चों को एक अच्छा बाप बनाइए, एक अच्छे पति, एक अच्छा दूल्हा। आज बढ़िया बहू चाहिए। बहू कहाँ, किसी फैक्ट्री में बनती है क्या? बहू तो आपकी बेटी बनेगी, किसी घर जाएगी तो बहू कहलाती है। आप एक अच्छा इंसान बनाइए, एक अच्छी बेटी बनाइए, तो वही कल एक बहू बन के अच्छी जाएगी। और आप लोग देखो जो गीत गाते हैं साधु संत नहीं अघाते, छत्तीसगढ़ में ऐसे समर्पित भाव के लोग हैं कि पूरा दरवाजा, पूरा घर खोल देते हैं। अपन लोग जब यूपी जाते हैं ना, तो यूपी में किसी साधु संत को अपने माई घर में घुसने ही नहीं देते। वहाँ इतनी जो है प्रथा है, पर्दा प्रथा या छुआछूत कह लीजिए, या फिर थोड़ा सा भाव अलग है उनका। कोठा में लगाते हैं आसन, सभी साधु संत कोठा में रहते हैं। वहाँ पूछ लीजिए, नहीं तो कायदे से। तो इतना बड़ा भाव, आपका दिल खुला है तो अपने बच्चों के लिए भी दिल खोलिए। एक चीज नोट करिए, जो चीज आप साधु संतों के लिए सेवा में चाहते हैं, जैसा भाव चाहते हैं, वैसा ही भाव अपने पति को, अपने ससुर को, अपने सास को, अपने बच्चों को दीजिए। कभी कोई खतरा नहीं आने वाला है। लेकिन हम चुप करते हैं। आपका बेटा या आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपने कभी गौर किया
वो स्कूल गए हैं, बड़ा बड़ा बोझा लाद के आते हैं, बड़ी मुश्किल से उतारते हैं, पटक देते हैं। उसके बाद या तो आपने कुछ वो खाना चाहे तो खिलाते हैं, नहीं तो झोला पटके पानी पिए तो पिए, वरना भागे छू लंबा। अब आप सोचिए आपके बच्चे कहाँ गए? कभी गौर करते हैं? आप भले ही खेत जाते हैं, धंधा करते हैं, या फिर घर में इतना सारा काम है, ठीक है आप, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जो जिम्मेदार माँ बाप हैं, समझदार माँ बाप हैं, सत्संगी माँ बाप हैं, गुरु के शिष्य हैं, ऐसे माँ बाप, ऐसे अभिभावक जरूर नजर रखते हैं कि मेरे बच्चे तो कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं खेल रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ जो फिल्मों के गंदे गंदे गीत गाते हैं, गंदे गंदे डायलॉग बोलते हैं, और बजाय टमाटर, सेब, अंगूर खाने के ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं जो अंडे खाते हैं, मांस, मछली और मटन खाते हैं। एक बच्ची को मैंने पूछा कि आज तुम क्या खाई हो, तो यूं यूं करती रही, फिर बताई हम पूजा के घर गई थी। खैर ठीक है, पूजा के घर गई थी, लेकिन आज तुमने खाया क्या सवेरे सवेरे? तो बड़ी मुश्किल से कान में धीरे से बोला, हाँ साहेब, हम तो आज ना अंडा के चीला खाए हैं। हमने पहली बार सुना भाई कि अंडा का भी चीला बनता है। अभी तक तो चावल पिसान के जो आटा होता है उसी का हमने सुना था कि चीला खाते के लिए अंडे के चीले खा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों पे नजर रखिए, उनके खान पान पे, रहन सहन पे, बोली भाषा पे, हर चीज पे। आप सुधरे हैं तो आपके बच्चे सुधरे रहेंगे। आपकी गड़बड़ी है, आप बकायदा जाते हो लोटा में पानी लेके खेत सवेरे सवेरे, ठीक है भाई, जाना चाहिए पानी लेके। आप लौट के आए, लोटा को फेंक दिए तो वो भी चलेगा एक बार, लेकिन आप हाथ नहीं धो रहे हैं। हाथ धोना चाहिए ना। स्कूल के दीवार पे लिखा है कि शौच के बाद और खाने के पहले हमें साफ करना चाहिए हाथों को रगड़ रगड़ कर मिट्टी से और साबुन से। और तो कुछ लोग इतने बड़े हिम्मतवर होते हैं कि टॉयलेट से आएंगे, बाहर लोटा लेके जाते हैं, उनकी बात कर रहा। वो आएंगे, बढ़िया स्टील का लोटा है, फूल कांच का लोटा, घर में आएंगे, लोटा को रगड़ रगड़ के मांज रहे हैं। लोटा ने क्या बिगाड़ा भाई आपका? हाथ तो आपका गंदा ये हुआ है, बायां हाथ, गंदगी इसमें लगी है। लोटा तो एक बार सुरक्षित है, लेकिन इसको नहीं, इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। फिल्मों के डायलॉग बोल देंगे, अभी फटाफट सीरियल के नाम बोल देंगे, कौन कौन है सब बता देंगे, कहाँ तक सीरियल पहुंचा है, लेकिन हाथ गंदा उसको मानते ही नहीं। बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? कि घरों में हम देखते हैं, कई घर में जाते हैं, रसोई बनाने का मौका आता है तो हम तो कपड़ा रखते हैं, कभी कभार एक बार ऐसा हुआ कि कपड़ा भूल गया था दूसरे गांव में, नहीं वो जहाँ ठहरे थे वहाँ रसोई बनाने ऐसे ही चले गए। तो हमने जब भोजन बनाया और गर्म हो गए बर्तन तो उतारने के लिए कपड़ा मांगा, तो माँ ने कहा, साहब जी जिस कमरे तो दरवाजा ऐसे उलट के देखिए, वहाँ कई कपड़े लगे हुए हैं, इसी से हम उतारते हैं। हमने दरवाजा ऐसे सरकाया तो दरवाजे के पीछे कई कील लगे हुए थे, उस कील में तमाम कपड़े लगे हुए थे, छोटे बड़े सभी, कई रंगीन कपड़े थे। हमने कहा, माता जी इसी में आप बर्तन उतारते हैं रसोई घर का, इतना पवित्र भोजन संतों के लिए, और ऐसे कपड़े में? जानते हुए कपड़े कौन से कपड़े थे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता ही देता हूँ ताकि आपके घर में आज से वो कपड़े नदारद हो जाएं। वे कपड़े थे घर वाले मालिक का फटा हुआ अंडरवियर, उसकी बनियान, घरवाली का लहंगा, ऐसे ही जो बच्चों के और पुराने कपड़े छोटे छोटे, ये सब कपड़ों से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक तौलिया ले आइए, उसको 4 टुकड़े कर लीजिए, वो रंगीन तौलिया होगा तो भी चलेगा, वरना लट्ठा का कपड़ा ले आइए तो सबसे अच्छा है। ऐसे कपड़ों से उतारें आप। एक बार और एक छोटी सी घटना याद दिला दूं इसी सिलसिले में कि कुछ लोग कपड़े रखते भी हैं लट्ठा के, सफेद कपड़े, उसमें आटा गूंद के ढके रहते हैं। अब रोटी बेल रही है मम्मी, बच्चा आया, उसकी नाक लंबी हो गई है तो उसी से दबा के नाक पोंछ देती है और वहीं पर जहाँ रोटी बन रही है दीवार पे ऐसे चिपका देती है और वहाँ लिख गया फिर, मेरा भारत महान। वो चमक रहा है हफ्तों हफ्तों। कई मम्मियाँ तो उसी कपड़े में, रोटी वाले कपड़े में उसकी नाक पोंछ देता है और उसमें ऐसे ही आटे बढ़िया सा बढ़िया घी लग गया। सोचे जरा, सफाई पर ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं।